नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में बहुत बड़ा मिथ ये होता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाल जो है कितने साल तक चलेंगे ये कोई भी नहीं बता पाता। कुछ लोग बोलते हैं 2-4 साल में ही झड़ जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ट्रांसप्लांट कर जैसे दवाई छोड़ोगे वैसे ही झड़ जाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं लाइफ लॉन्ग चलता है। लेकिन एक बात तो सच है जो कि मैंने सबसे पहले बोलना शुरू किया था, उसके बाद डॉक्टर्स ने भी बोलना चालू किया था। उससे पहले तक डॉक्टर्स यही बोलते थे कि हम इतने गहरे तक बाल लगा देते हैं वो बाल कभी नहीं झड़ेंगे। ठीक है ना। ये बहुत बड़ा एक डॉक्टर थे जो बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते थे। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रेट्स बहुत हाई थे। उस टाइम पे इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता था। लेकिन मैंने अपने फर्स्ट सेशन जिसमें मैंने एक पट्टी बनवाई थी उसी से ही मुझे ये एक्सपीरियंस आ गया था कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन बिल्कुल भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो क्या हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं कराना चाहिए? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि मेरे को करीब 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराए हुए। पूरी तरीके से 9वां साल चालू है और 10वां साल भी हो ही जाएगा। मेरे सर पे बाल पूरे टिके हुए हैं, ट्रांसप्लांटेड बाल। क्या ये बाल वैसे ही हैं जैसे ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे थे या कुछ फ़र्क है या मेरे काफ़ी बाल झड़ चुके हैं? ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या लाइफ चल रही है मेरी इस विगत 8-9 सालों के अंदर, और उसी के साथ साथ क्या मेंटेनेंस किया है मैंने, और क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ, कहाँ पे मैं अनसेटिस्फाइड हूँ। ठीक है ना। इतना जो पैसा लग गया क्या उससे लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं? ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि मैं समझा पाऊँ आपको कि बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपका बेसिकली माइंडसेट कैसा रहना चाहिए। ठीक है। वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमको एक मोटिवेशन मिले। चलिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पे कुछ इस टाइप का दिखता था। आप लोग देख सकते हैं ये करीब ये उस आज से 10-15 साल पुरानी फोटो है, 10-12 साल पुरानी फोटो है ये। अब इस फोटो में और अभी की वर्तमान फोटो में आप देख सकते हैं कितने चेंजेस हैं, अच्छा बुरा वो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जो बाल लगाए गए थे क्या वो अभी भी वैसे ही हैं? तो उसका सिंपल आंसर है दोस्तों, नहीं। मेरे को थोड़ी सी थिनिंग महसूस होती है अपने बालों में। जो मेरे वर्तमान स्थिति में बाल है उनमें थोड़ी थिनिंग है। ठीक है। और मैंने शुरू से ही बोला है जो आपके स्कैल्प में जो बाल इंजेक्ट कर दिए जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान वो समय के साथ साथ पतले होंगे, वो मिनिचराइज्ड होंगे। अब जिसके ग्राफ्ट में दम है, मोटे ग्राफ्ट हैं, मोटे बाल हैं, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा पतले होने में। ठीक है। और जिनके बाल बहुत पतले हैं तो आप ये याद रखो कि हो सकता है कि आपका थोड़ा पहले मींस अगर मेरा 15 साल चल रहा है तो 13 साल या 12 साल में उस स्थिति पे आप पहुंचोगे जो कि मैं 15 साल या 16 साल में पहुंचा हूं। और मुझसे बेहतरीन हेयर वाला या ग्राफ्ट वाला बंदा है अगर कोई, तो वो 17 साल या 18 साल में पहुंचेगा उस स्टेज पे। सबका अलग अलग है। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन की लाइफ कितनी है ये कोई बता नहीं सकता स्पेसिफिकली। ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल पे भी ये चीज़ निर्भर करता है। और वर्तमान समय में मेरी लाइफस्टाइल पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही और पहले भी कुछ बहुत बेहतरीन नहीं थी, लेकिन मैं बहुत केयर करता था आज से 2 साल पहले तक। लेकिन पिछले 2 साल और अभी के लास्ट में 1 साल में देख रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल भी केयर नहीं किया अपने बालों की, और उसके कारण ही मुझे थोड़ा सा थिनिंग ज़्यादा महसूस हो रहा है अपने बालों में। मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है। ठीक है। जो मेंटेनेंस के नाम पे लोग बोलते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैंने कोई मेडिसिन ली है ना कोई पीआरपी ली है। पीआरपी 3-4 साल पहले मैंने लिया था आप लोगों के सामने कोलकाता में, लेकिन उसके बाद मैंने कोई पीआरपी वगैरह भी नहीं लिया हुआ है। डर्मरोल वगैरह शायद 4 महीने पहले मैंने कभी किया होगा, मुझे को याद भी नहीं वो चीज़। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से इर्रेस्पॉन्सिबल बंदा हूँ अपने ट्रांसप्लांटेशन को लेकर, मतलब ज़ीरो मेंटेनेंस में रहा हूँ अभी पिछले 2-2.5 साल में तो बिल्कुल। ठीक है। उससे पहले सब तो मैं बहुत डिसिप्लिन बंदा था। बात यह है कि आपकी लाइफ जैसे पिछले 2 साल में मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। आप लोग देख सकते हो मैं यूट्यूब में बहुत कोशिश करने के बाद भी कंटिन्यूएशन मेरी नहीं रह पा रही। मैंने सोचा था इस वीडियो में आप लोगों से बोलूँगा कि आप लाइक मत कीजिएगा जब तक मैं 3-4 वीडियोज़ रेगुलर ना डाल दूँ, लेकिन फिर सोचा लाइक कर दूँ क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो यार मेरे को एक अच्छा लगता है दिल से, क्योंकि मैं बार 2-3 बार कम बैक कर चुका हूँ फिर भी वीडियोज़ में रेगुलर नहीं डाल पाया। लेट्स सी इस बार कर पाता हूँ कि नहीं। खैर
बात कहने का आशा ये है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो हमेशा एक सी नहीं रहेगी। मींस मेंटेनेंस आप हमेशा कर पाओगे कि नहीं, ये आपकी डिसिप्लिन तरीके से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है पूरी तरीके से। मेंटेनेंस करने से ट्रांसप्लांटेड बाल जो है ना सचमुच में मेंटेन रहते हैं और अच्छे रहते हैं। ये जो टाइम होता है बरसात के बाद का टाइम और जो ठंड शुरू होती है, इस टाइम पे आपको हेयर फॉल दिखेगा, थिनिंग दिखेगी, स्कैल्प विजिबल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो ठंड का टाइम आता है, ये अभी जो मेरा वर्तमान स्थिति है, ये मेरा रिकवरी स्टेज पे है, जहां पे बालों की इस कंडीशन मुझे थोड़ी सी पहले से ठीक दिख रही है। मेरी कंडीशन इससे भी खराब थी पहले अभी, ठीक है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी शायद मैं थोड़ा सा सेटल होने लगा हूं, तो मैं शायद मेंटेनेंस की तरफ जाऊं अपने बालों की। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप मेंटेन नहीं करोगे बालों को, हेयर ट्रांसप्लांटेशन बालों को, तो वो आपकी जो थिनिंग है ना वो बढ़ेगी स्पीड में, ठीक है। मेंटेनेंस का मतलब है आपका मिनॉक्सिडिल लगाना, डर्मा रोलर करना, ठीक है, थोड़ा सा अगर जरूरत पड़े तो मल्टीविटामिन्स वगैरह ये सब लेना, ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस के अंदर आते हैं और ये करते हो तो बहुत अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप डीएचटी ब्लॉकर्स से ले सकते हो तो वो और बेहतरीन है। डीएचटी ब्लॉकर्स यानी फिनेस्ट्राइड, डूटास्ट्राइड, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं लिया, मैं बहुत बीच में बोल चुका हूँ कि मैं लूँगा, लेकिन मैंने नहीं लिया है, ठीक है ना। उससे भी थिनिंग होती है। फिनेस्ट्राइड वगैरह जो है ना वो डूटास्ट्राइड से तो बेहतर ही है। थोड़ा सा अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके लोगे तो डेफिनेटली आपकी थिनिंग हेयर्स को बहुत हेल्प करता है। फिनेस्ट्राइड बहुत जबरदस्त हेल्प करता है, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो ये कंडीशन है हेयर ट्रांसप्लांटेशन की। अब सवाल ये उठता है कि मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर्स से। आप देख सकते हैं 12-13 साल पुरानी मेरी फोटोज है और वर्तमान समय में आप देख सकते हैं मैं कुछ ऐसा दिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो मैं सेटिस्फाइड तो काफ़ी हद तक हूँ, लेकिन मैं सुपर सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ। रीज़न ये है कि बाल आ जाने का, देखो पहले मेरा क्या, हम इंसान जो है ना, हमारा मन होता है कि थोड़े में खुश हो जाए, ठीक है। और मैं अपने आप को बहुत ठीक ठाक एक मैच्योर बंदा समझता हूँ, ठीक है। मतलब मैं एक नॉर्मल बंदा नहीं, किसी भी चीज़ में बहने वाला। तो मैं ऐसा अपने आप को मान के ये बात बोल रहा हूँ कि हम इंसान जो है ना थोड़े में खुश नहीं होते हैं, ठीक है ना। मेरा पहला माइंड सेट था कि बाल आ जाए, बस छोटे मोटे भी रख लूंगा, मेरे को बस सर में बाल देके चल जाएगा। लेकिन अभी सिचुएशन ये है, मेरे को जो है ना थोड़ा क्राउन थोड़ा थिन है, ज़्यादा थिन है, पैची लगता है, ठीक है ना। तो मेरे को अभी ऐसा लगने लगा कि हेयर पैच और हेयर ट्रांसप्लांटेशन कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर होता मेरी कंडीशन में, ठीक है ना। उस केस का मतलब रीजन क्या बता रहा हूं मैं आपको, अभी जो लुक चला, जो बाल झबरे बाल दिख रहा है, मेरे को वैसा लुक बहुत इच्छा होती है। रीजन है मेरा फेस थोड़ा सा बड़ा है, मोटा, अभी मैं वेट बढ़ा हुआ है मेरा थोड़ा सा, ठीक है। तो मेरे को अब वो डिजायर होने लगा कि बाल अच्छे झबरे दिखने लगे, ठीक है ना। तो उसका एक ही तरीका है हेयर पैच। हेयर ट्रांसप्लांटेशन में इतने बड़े ग्रेड में आप वो पा नहीं सकते। ये सबके लिए अलग अलग होती है। अब देखो जिसका बाल नहीं है वो चाहता है बाल आ जाए भाई, बाकी बंदों जैसा दिखने लग जाऊं, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को 8-9 साल से बाल है मेरे सर पे, ठीक है। अब मेरे को ये थोड़ा थिनिंग दिखता है क्राउन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पैच लगा लूं, यहाँ पे सामने हेयर ट्रांसप्लांट रख लूँ और पैच लगा लूँ, तो बहुत सही लुक आ जाएगा, बहुत सही लगूंगा। तो ये इच्छाएं हो रही हैं, तो इच्छाएं तो होती रहती हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर हम देखने जाएं, और अभी सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप लोगों से कुछ लोग बोलोगे हेयर पैच के लिए आप पहले मना कर देते, अभी बोल रहा हूँ, अभी बहुत बेहतरीन तरीके के हेयर पैच आने लगे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोग में से जो लोग जो है ना बड़े ग्रेड के केस में होना और खींचतान की हेयर ट्रांसप्लांटेशन ले जा रहा हूँ, मीन्स आपका 70% हो गया और जैसे तैसे क्राउन करा जा रहा है, मेरा रिकमेंडेशन है कि 70% को ही अच्छी तरीके से करवाओ आप, अच्छी हाई डेंसिटी में, बाकी में हेयर पैच के लिए जाओ। क्योंकि वर्तमान समय अगर आप कॉन्फिडेंट हो, और अगर मेरे जैसे अभी जैसे मैं चल रहा हूँ, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन थिनिंग जो मेरे क्राउन एरिया में थोड़ी बहुत है, उससे लोग बोलते हैं तेरे बाल झड़ना शुरू हो रहे हैं, जबकि कई सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि मैं एक्चुअल में 20-21 साल से जाऊँ और मेरे ट्रांसप्लांटेड बाल है ये। फिर मुझे उसको बताना पड़ता है, कि नहीं मेरे बाल आए हुए हैं, ये जो थोड़ा बहुत दिख रहा है वो स्कैल्प, वो बेसिकली जो है ना मेरे ग्राफ्ट कम पड़ गए थे क्राउन एरिया में, ठीक है। तो ये सिचुएशंस बनती है, और ये सिचुएशंस जो है ना सचमुच में ये बहुत अच्छी सिचुएशंस नहीं लगती है, ठीक है ना। बहुत ऐसा लगता है कि वो उस स्टेज में आप पहुंचते हो जब आप टीनेज में हो या आपके स्कैल्प दिखने लगते हैं, तो आप सोचते हो कि अरे किसी को मेरे को गंजापन दिख ना जाए, ये वो स्टेज होता है। तो अगर आप इस स्टेज में कंफर्टेबल हो तो डेफिनेटली आप बिल्कुल, मेरा जैसे मैं अभी कंफर्टेबल तो हूँ, लेकिन सब मेरे जैसे नहीं हो सकते। और इवन मुझे भी ये लगता है कभी कभी कि अभी जैसे मैं बोला हूँ डिजायर की, कि जैसे सबसे मेन चीज अक्षय खन्ना को लुक देखा आए हाय धुरंधर में, उसके बाद से लगता है यार थोड़े से झवरे देखे यार बाल। तो एक और चीज़ है कि मैं अपना थोड़ा सा, मेरे डोनर बचा हुआ है, मैं ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ उसको लेके, वो भी मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकता हूँ अभी। लेकिन वो फिर सोचता हूँ हेयर पैच का, लेकिन अब यही है कि हेयर पैच के साथ भी अपनी लिमिटेशंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत रफ लाइफस्टाइल को लीड करता हूँ, ठीक है ना।
जैसे आप लोगों को पता होगा, पहले मेरा फेस बहुत चमकता था, ठीक है ना। रीज़न ये था कि मैं बहुत एक ठीक ठाक लाइफस्टाइल में था। अभी सन टैन मेरे मतलब मैं टैन ही रहता है मेरे चेहरे में ज़्यादातर, ठीक है। तो मीन्स एक रफ स्टाइल है जहाँ पे पसीना वगैरह आना, कैप पहनना, ये पहनना, ये इस टाइप की सिचुएशंस में मैं रहता हूँ, जिसमें जो है ना हेयर पैच को मेंटेन करना थोड़ा सा टफ है। अगर आप बैंकिंग लाइफस्टाइल में हो, ठंडे माहौल में रहने वाले लाइफस्टाइल में हो, तो डेफिनेटली हेयर पैच को आप क्या कैरी कर सकते हो। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन और हेयर पैच का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। अगर सचमुच में अच्छा करो, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी इसी चीज़ को कराए हुए, फ्रंट में अच्छा ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं जितना अच्छा अच्छी डेंसिटी में हो सकता है, और पीछे जो है ना हेयर पैच का सहारा लेते हैं, बहुत बढ़िया दिखता है, ठीक है ना। इस कॉम्बिनेशन को आप यूज़ डेफिनेटली कर सकते हो आज के समय में, ठीक है। लड़कियां तो कर ही रही हैं, लड़कियां तो बहुत बड़े बड़े बालों में क्या कहते हैं उसको अटैचमेंट्स लगा रही हैं, उनके तो अलग अलग विग्स आते हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, ठीक है। तो हम क्यों रहें दूर उस चीज़ से, अगर आप कैरी कर सकते हो तो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हम आप अगर बिल्कुल फ्री स्टाइल में रहना चाहते हो, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, जैसे ये ट्रांसप्लांटेड वाले बिल्कुल रिलैक्स्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं लगती है, बिल्कुल भी नहीं, पसीना आता है, बह जाता है, नहा लो अच्छे बढ़िया तरीके से, और जीरो मतलब मैं लिटरली जीरो मेंटेनेंस में रह रहा हूँ 2 साल से, बहुत बढ़िया तरीके से चलता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। अब सवाल ये उठता है, कई सारे लोग बोलते हैं भाई महंगे क्लिनिक से करा लूँ तो क्या ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, और सस्ते क्लिनिक से क्या कम समय तक चलता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप कितने भी महंगे क्लिनिक से करा लो और कितने भी सस्ते क्लिनिक से करा लो, महंगे और सस्ते क्लिनिक में सिर्फ इक्विपमेंट्स का और नॉलेज का ही फर्क रहता है। एक बार बाल लग गए और रिजल्ट आ गया तो उसमें किसी भी क्लिनिक का कोई हाथ नहीं रहता है, वो पूरी तरीके से आपकी लाइफस्टाइल, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स, आपके ग्राफ्ट के रिस्पॉन्स पे ही निर्भर करेगा। दैट मीन्स कि आपने अगर 4 लाख का अपना कहीं से हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया हुआ है, तो उसमें जो है ना एक अच्छी टीम आपकी ट्रांसप्लांट कर रही होगी, अच्छे डॉक्टर्स आपके ट्रांसप्लांटेशन कर रहे होंगे, और ठीक है ना, आपके पास पूरे सेफ्टी मेजर्स इक्विपमेंट्स वहाँ पे मौजूद होंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे, जिससे आप रिलैक्स होकर ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसीजर से गुजर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ आप किसी नाई से ट्रांसप्लांटेशन करवाओगे तो आपको पता ही नहीं है कि वो आपके हेल्थ के साथ क्या करने वाला है, कौन से इंजेक्शन लगाने वाला है, ग्राफ्ट सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, और आर्टिस्टिक स्किल जो है वो सारी चीज़ें मैटर करती है। अगर जितने बाल सही लग जाएंगे तो वो रिजल्ट आ ही जाएगा। अब जो ये रिजल्ट और वो रिजल्ट है वो पूरी तरीके से आपकी लाइफस्टाइल पे निर्भर करता है। बड़े से बड़े क्लिनिक्स जो है ना वो आपको फिनेस्ट्राइड डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं, डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा ट्रांसप्लांट बाल बचाने हैं तो। फिनेस्ट्राइड का मैं आपको बता देना चाहूँगा, मेरे को अभी तक ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कोई मेरे को साइड इफेक्ट वाला बंधन नहीं मिला, एक आध बंदा छोड़ दूँ तो, ठीक है ना। और मुझे वो लगता है कि वो भी प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं लोग, ठीक है। तो फिनेस्ट्राइड अगर डॉक्टर की कंसल्टेशन से आप ले सकते हो तो कोई दिक्कत की बात ऐसी नहीं है। ओवरऑल में अगर मैं कंक्लूड करूं इस वीडियो को कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैसा है, हेयर ट्रांसप्लांट डेफिनेटली 8-9-10 साल के एक्सपीरियंस लेके मैं खुद बैठा हुआ हूं यहाँ पे, तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत चमत्कारी है, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है अगर आप सही क्लिनिक से करा रहे हो अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन ने आप देख सकते हो, पहले मैं ऐसा था, अभी वर्तमान में बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करता, और अभी मैं पहले जो दिखता था मैं इस टाइम पे अभी से ज़्यादा फिट था, मैं अभी वेट गेन कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा, वैसे मैं बहुत एवरेज लुकिंग गाय हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप देख सकते हो कि कितना चेंजेस आ जाता है। 12-13 साल पुरानी फोटोज और वर्तमान की फोटोज में आप देख सकते हो कितना फर्क है। तो अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना की सोच रहे हैं, डेफिनेटली आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। आप अच्छे से अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाएंगे तो 12-15 साल तो इजीली चल ही जाएगा। मेरे को ये 8-10 साल अभी हो चुके हैं, तो आप समझ लो कि 3-4 साल तो मेरे को लगता है इजीली चल ही जाएंगे अगर मैं केयर करके चलूंगा तो। दैट मीन्स कि अगर, और मेरे जैसा बंदा अगर ये बोल रहा है तो दैट मीन्स आप तो मुझसे ज़्यादा केयरिंग होंगे, ठीक है। हो सकता है आपका डोनर बहुत अच्छा हो, बहुत बेहतरीन हो आपकी ग्राफ्ट क्वालिटी, तो बहुत लंबा चल सकता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। मीन्स 25 के हो तो 40 तक इजीली आपके ट्रांसप्लांटेशन आज के एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ चल जाएगा, ठीक है। 40 के हो तो 55 तक चल जाएगा, ठीक है। तो आप समझ लो कि आपके जो फ्रेश यंग ईयर्स हैं वो इजीली चल जाएंगे। और अगर आप जितना लेट करते हो, मीन्स आप 30s में कर रहे हो, 35 में, 40s में कर रहे हो, तो और ज़्यादा चलने के आसार अच्छे हैं। कि उसका रीज़न ये है कि बॉडी में DHT की मात्रा कम हो जाती है, तो स्कैल्प में टेस्टोस्टेरोन आपका गिरता है एज के साथ साथ, तो DHT की मात्रा भी कम होती जाएगी, तो आपके स्कैल्प में जो है ना, बालों पे जो है ना DHT का प्रभाव कम होता जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर लाइफ आप हेल्थ इश्यूज वगैरह आपके नहीं हो तो ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट बहुत लंबा चल सकता है। सबसे रिस्की एज होती है जो आप ये 18 वाले होते हैं, 18 से 22, 23, 24 साल के बंदे होते हैं ना, ये रिस्की एज है, क्योंकि प्रोग्रेसिव हेयर फॉल में अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हो तो डेफिनेटली आपको जो है ना इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो फेस करने पड़ सकते हैं। थोड़ा सा अगर वेट कर लो, और तो अगर हेयर फॉल स्टेबल है तो ठीक है ना, और अच्छी गाइडेंस से लोगे तो आप भी अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। वीडियो अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, बाय।